हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। तो आज की इस क्लास में 8 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। आज के प्रश्न हमारे पास भेजे हैं आलोक कुमार शर्मा महाराजगंज से, संदीप दुबे गोड्डा से, रोहित आगरा से, सीता सिंह राजपूत और गजनफर अली गाजियाबाद से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें प्रश्न भेजे हैं और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfirst.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन लेट भी भेजे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिए हैं। यानी कि यहाँ पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सीधे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है, समझना है, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ताकि आप सभी के एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भेजे हैं रोहित कुमार ने। तो आपको बताना है रुपए शब्द किस भाषा से लिया गया है। इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको बता दें, रुपए शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। आपको नोट कर लेना है, संस्कृत भाषा से रुपए शब्द लिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया है, कौन सा मेल हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, कौन सा मेल हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप सभी को बता दें, आपके पास जो भी मेल आता है, जैसे अनसोलिसिटेड मेल कहते हैं, एक मेल होता है जिसे अनसोलिसिटेड मेल कहते हैं। इसको हम हिंदी में अवांछित मेल के नाम से भी जानते हैं, जो कि स्पैम होता है एक तरीके से, है ना। तो ये मेल आपके कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक होता है। यानी कि आप अगर ऑप्शन में अनसोलिसिटेड मिले तो आप करेक्ट करेंगे, अगर आपको स्पैम मिले तो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अनसोलिसिटेड आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, लिब्रो ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट की क्या होती है। आप सभी को बताया भी है, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। रूलर के लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है लिब्रो ऑफिस राइटर में। तो इसकी शॉर्टकट की आपको नोट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर। यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और आर प्रेस करेंगे, इससे आपका रूलर हाइड होगा और अनहाइड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है, लिब्रो ऑफिस राइटर में सबसे कम जूम क्या होता है। सबसे कम जूम क्या होता है। और आज इस क्लास में काफ़ी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। सो आपको पूरा क्लास कंप्लीट करना है। अगर आप एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो आप सभी को पूरा क्लास अच्छे से करना होगा और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। लिब्रो ऑफिस राइटर में सबसे कम जूम क्या होता है, बताइए। राइटर की बात की गई है और सबसे कम जूम कितना होता है। तो सबसे कम जूम 20% होता है। मिनिमम 20% कर सकते हैं लिब्रो ऑफिस राइटर में, और अगर आपसे मैक्सिमम की बात करें तो 600% राइटर में आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 600% कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, जब ईमेल आईडी से फाइल सेंड करते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। जब ईमेल आईडी से कोई फाइल आप सेंड करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया अपनाते हैं। हाँ भाई, कौन सा राइट आंसर यहाँ पे है, जल्दी से बताना है आपको। तो जब आप ईमेल से कोई भी फाइल सेंड करते हैं तो आपको अटैच करना होता है। यानी कि फाइल को क्या करना होता है, अटैच करना होता है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया गया था, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। फिलहाल अभी यहाँ पर अटैच आप समझो कि जब हम फाइल को भेजना चाहते हैं, कोई भी फाइल अगर आप भेजना चाहते हैं तो उसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, और कई बार ये भी पूछते हैं कि ईमेल में कोई भी अटैचमेंट होता है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है, कितना साइज का आप फाइल अटैच कर सकते हैं। तो 25 MB का फाइल आप अटैच कर सकते हैं। 25 MB से ज़्यादा का फाइल आप अटैच नहीं कर सकते हैं। जीमेल के फाउंडर का नाम पूछा गया है, आपको बताना है। वैसे आप सभी जानते हैं जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है, जैसे गूगल मेल के नाम से जानते हैं। इसको किसने डेवलप किया, डेवलपर का नाम पूछा है। गूगल मेल यानी कि जीमेल को डेवलप करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, आप सभी को जवाब करना है। क्या होगा राइट आंसर। तो यहां पर आपका सही जवाब है पॉल। ठीक है, PAUL पॉल वचेट, PUC, ठीक है, HHEIT।
आपको याद रखना है पॉल वेजेट, ये हैं आपके जीमेल के फाउंडर। पॉल वेजेट क्या हैं? जीमेल के फाउंडर हैं। और जीमेल कब लॉन्च किया गया था ये भी आपको डेट याद रखनी है। तो जीमेल कब लॉन्च हुआ था? 1 अप्रैल 2004 को जीमेल लॉन्च हुआ था। ठीक है, 1 अप्रैल 2004 को जीमेल लॉन्च हुआ था। जीमेल जो आपका है वो कितनी लैंग्वेज में काम करता है? तो 105 लैंग्वेज में काम करता है जीमेल। ठीक है, इसके जो डेवलपर हैं वो कौन है? पॉल वेजेट इसके डेवलपर हैं, जो कि एक गूगल का ही प्रोडक्ट है जीमेल, जिसे गूगल मेल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा गया है, बाइनरी डिजिट की संख्या बताइए। बाइनरी डिजिट की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा 2। बाइनरी डिजिट की संख्या 2 होती है, यानी कि 0 और 1 होता है बाइनरी डिजिट। और इसका कई बार आपसे बेस भी पूछेंगे कि बाइनरी डिजिट का बेस कितना होता है, तो इसका बेस होता है 2। ठीक है, यानी कि आधार इसका 2 होता है, 0 और 1। चलिए अब आपको आगे बताना है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है बॉस का फुल फॉर्म, आपको कई बार पढ़ाया है, बता भी चुके हैं। BOSS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम बताइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क की डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर कोई भी फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड 1। ठीक है, अनटाइटल्ड 1 होता है डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर राइटर हो या फिर इम्प्रेस हो, किसी में भी कोई भी फाइल बनाते हैं, डिफ़ॉल्ट उसका नाम होगा अनटाइटल्ड 1। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में राइटर को ओपन करते हैं तब फॉन्ट साइज क्या होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर को जब आप ओपन करते हैं तो फॉन्ट साइज कितना होता है, ये आपको बताना है। बताइए, राइटर में फॉन्ट साइज आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 10 का। और राइटर में जो फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12 नंबर का होता है, लिख लेना। राइटर में 12 होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की अगर बात करें, कैल्क में 10 होता है। ठीक है, और यही अगर हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करें, ठीक है, तो इम्प्रेस में कितना होता है? 18 होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में 18 होता है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 10 होता है, और राइटर की बात करें तो 12 होता है। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है, www कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? www कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, सबसे स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा है? सबसे स्ट्रांग पासवर्ड आपको बताना है। आज समय के कारण इसको अच्छे से टाइप नहीं कर पाए हैं, तो जैसा भेजा वैसा ही हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया है। बट बहुत सारे क्वेश्चन टाइप भी किए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लेट प्रश्न भेजे हैं, तो उनको यहीं पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया गया है ताकि आप सभी को बता सकें। ठीक है, सबसे स्ट्रांग पासवर्ड कौन सा होता है? देखिए, सबसे जो स्ट्रांग पासवर्ड होता है जिसमें आपका जो अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि ABC, जो भी आप अपना अल्फ़ाबेट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, वो होना चाहिए। कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे आपका हैश हो गया, या डॉलर का साइन हो गया, या @ का सिंबल हो गया, और कोई ना कोई आपका नंबर भी होना चाहिए। तो ये स्ट्रांग पासवर्ड माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक लेटर कम से कम अपर केस का होना चाहिए और बाकी लोअर केस के। ठीक है, कोई ना कोई एक लेटर आपका अपर केस और लोअर केस में भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इन्होंने पूछा, यहाँ पे लिख दिया है, लिब्रे ऑफिस से 16+ क्वेश्चन आए थे, और जिसमें ट्रू फॉल्स 20 से 25 क्वेश्चन आए थे। अच्छा, ऐसा इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिब्रे ऑफिस से लगभग 16 से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और 20 से 25 इनके एग्जाम में ट्रू फॉल्स पूछे गए थे। चलिए, अब यहाँ पर आपको बताना है DuckDuckGo क्या है। अब देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर से कोई खास मतलब रह नहीं गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किए हैं, तो ये क्रम जो है सभी का खराब हो गया है। बट इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको क्वेश्चन समझने हैं, इनको अच्छे से नोट करने हैं और पढ़ने हैं, ताकि आपको आपके एग्जाम में हेल्प हो सके। DuckDuckGo क्या है आपको बताना है। तो DuckDuckGo एक सर्च इंजन है, ऑप्शन यहाँ पे V है आपका सही जवाब, एक सर्च इंजन है DuckDuckGo। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, UPI से अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है? UPI से अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है आपको बताना है। अधिकतम ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी है? 1 लाख है, ऑप्शन C। ठीक है, अधिकतम ट्रांजैक्शन की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो C ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? और अगर अभी तक आप सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करें
और शेयर करें अपने साथियों में, ताकि और भी बच्चे जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है उन तक भी ये क्लास पहुंच सके और उनको भी हेल्प हो सके। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका V है, वन टाइम पासवर्ड होता है OTP का फुल फॉर्म। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है AI क्या है, यानी कि AI का आपको फुल फॉर्म बताना है। AI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऑप्शन पहला करेक्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे पूछा गया है टूल बार स्टेटस बार और मेनू बार के बीच में होता है। जो टूल बार होते हैं वो स्टेटस बार और मेनू बार के बीच में होते हैं। क्या ये सही है या फिर फॉल्स है? कौन सा यहाँ पे सही जवाब है? तो बिल्कुल सही है। जो टूल बार होते हैं वो आपके मेनू बार और स्टेटस बार के बीच में होते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नीचे जो आपका होता है ये आपका स्टेटस बार होता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेटस बार आपका हो गया, और मेनू बार आपका कौन सा होता है? तो ये वाला आपका मेनू बार होता है। यहाँ पर ये मेनू बार है, और जो टूल बार होते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टूल बार तो ये वाला है और एक टूल बार ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये टूल बार होते हैं। तो टूल बार जो होते हैं वो मेनू बार और आपका जो स्टेटस बार है उसके बीच में होते हैं। ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, DES का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपको पढ़ाया है, DES का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन पहला डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है CUI क्या है। CUI का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ऑप्शन बी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है इसका फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है USSD का पूरा नाम क्या होता है? USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा हो जाएगा आपका राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था? VLSI का इस्तेमाल किस जनरेशन में हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? तो सही जवाब है डी, फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था। अगर बात करें फर्स्ट जनरेशन में किसका इस्तेमाल हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। ठीक है, और थर्ड जनरेशन में IC का यूज हुआ था। चौथी जनरेशन में VLSI का इस्तेमाल हुआ था। तो याद रखना यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए, क्रेडिट कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट का होता है? क्रेडिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है या डेबिट कार्ड में जो CVV नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 डिजिट का होता है। और CVV का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, जो कि 3 डिजिट का होता है। और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। तो न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं? आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है? शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करना होता है। न्यू स्टाइल के लिए शिफ्ट के साथ में आपको F11 प्रेस करना होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, ATM उपयोगकर्ता पासवर्ड की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। ATM के उपयोगकर्ता पासवर्ड की लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं। क्या ये सही है? तो ये फॉल्स है। पासवर्ड की जो लंबाई है वो अपने हिसाब से नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फॉल्स। क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा मेल हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? कौन सा मेल हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है? अभी आपको बताया था, है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका अनसॉलिसिटेड मेल। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट, अनसॉलिसिटेड मेल। और अगला क्वेश्चन पूछा है, नई डायरेक्टरी बनाने की कमांड क्या होती है? आपको बहुत सारे हमने लिनक्स यूनिक्स कमांड पढ़ाए हैं, तो अगर आपने पढ़े हैं आपको पता होगा न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करने का क्या कमांड होता है। ऑप्शन पहला है यहाँ पर mkdir होता है, mkdir होता है। ठीक है, rmdir का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करना है तो rmdir का इस्तेमाल करते हैं। कैल का इस्तेमाल होता है कैलेंडर के लिए। तो यहाँ पर आपका अभी ऑप्शन पहला राइट है।
अगला क्वेश्चन है ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। ISP का फुल फॉर्म आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? ISP का पूरा नाम क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब। क्वेश्चन देखिए अगला पूछा है IPv6 कितने बाइट का होता है। आपको बताना है IPv6 कितने बाइट का होता है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर है? कितने बाइट का होता है IPv6? तो आप सभी ने ये पढ़ा है IPv6 कितने बिट का होता है। बिट के बारे में हमने आपको बताया था। IPv6 की बात करें तो ये 128 बिट का होता है। अभी यहाँ पर पूछा है बाइट, तो कितने बाइट का होता है? 16 बाइट का होता है। ठीक है, 16 बाइट का होता है। आपको याद रखना है IPv6 16 बाइट का होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और आगे के जो क्वेश्चन हैं वो कॉपी पेस्ट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास रीता सिंह राजपूत ने भेजे हैं और इनका पहला क्वेश्चन यहाँ पे है P2P का फुल फॉर्म क्या होता है। तो P2P का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है पीयर टू पीयर। आप सभी को याद रखना है, पीयर टू पीयर हो जाएगा P2P का फुल फॉर्म। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया था EPROM की फुल फॉर्म। EPROM हमने कल भी आपको पढ़ाया था। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका मतलब होगा इरेजेबल, ठीक है, उसके बाद में प्रोग्रामेबल और उसके बाद में रीड ओनली मेमोरी। ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है GUI की फुल फॉर्म। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपको अभी पढ़ाया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा GUI का पूरा नाम। अगला दिया है ATM कार्ड पर CVV नंबर कितने अंक का होता है। तो अभी आपको बताया था 3 डिजिट का होता है। जो आपका ATM कार्ड होता है या डेबिट कार्ड होता है उस पर जो CVV नंबर होता है वो 3 अंक का होता है। अगला क्वेश्चन दिया इन्होंने प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Shift+O, Ctrl+Shift और इसके साथ में O आपको प्रेस करना है। ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है इन्होंने लिब्रो ऑफिस में राइटर विंडो बंद करने की शॉर्टकट की। यहाँ पे लाइट लिखा है बट राइटर होगा। लिब्रो ऑफिस में राइटर विंडो को क्लोज करना है, बंद करना है, तो इसकी क्या शॉर्टकट की होती है? तो यहाँ पर देखो राइटर विंडो अगर आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल के साथ में आपको W प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल के साथ में आपको W प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आप राइटर प्रोग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं और विंडो में आएंगे, यहाँ पर क्लोज विंडो का एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है Ctrl+W। तो यहाँ से विंडो को क्लोज कर सकते हैं। बट फाइल मेनू में आएंगे, अगर सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्जिट लिब्रो ऑफिस लिखा है Ctrl+Q, जिसका शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आपको याद रखना है। Ctrl+W से केवल लिब्रो ऑफिस राइटर की विंडो बंद होगी, आपका लिब्रो ऑफिस बंद नहीं होगा। लेकिन Ctrl+Q अगर आप दबा देंगे तो पूरा लिब्रो ऑफिस ही क्लोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है इन्होंने ईमेल केस सेंसिटिव होता है। ट्रू एंड फॉल्स में पूछा था इनसे क्वेश्चन, ईमेल केस सेंसिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ईमेल केस सेंसिटिव नहीं होता है। आप चाहे अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया है क्वोशिएंट -5,7 का मान कितना होगा। -5,7 का मान बताना है। क्वोशिएंट फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्वोशिएंट -5,7 और जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो इसका जवाब होगा क्वोशिएंट -5,7 का आंसर होगा 0। ये कैसे आता है, इसका आंसर कैसे आपको करना है, इसके लिए हमने अलग से आपको क्लास प्रोवाइड करी है। लिब्रो ऑफिस के जितने भी फार्मूले हैं, लिब्रो ऑफिस कैल्क में जो भी फार्मूले पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सब हमने अलग से डिस्कस किए हैं। आप उसका क्लास कर सकते हैं। लिब्रो ऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर के सभी फार्मूले आप पढ़ सकते हैं। अगला है HTML एक वेब पेज की साइट है। यहाँ पर दिया है HTML एक वेब पेज की साइट है। तो देखो HTML एक वेब पेज की साइट है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा गलत लिखा है या याद ना रहा हो इनको। HTML एक वेब लैंग्वेज ऐसा लिख सकते हैं कि वेब पेज की लैंग्वेज है। अगर ऐसा है HTML एक वेब पेज की लैंग्वेज है तो ये क्वेश्चन आपका ट्रू होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। हो सकता है लिखने में कुछ मिस्टेक हुई हो। और अगर दिया है लिब्रो ऑफिस एक वेब पेज की साइट है, तो ये वेब पेज की साइट नहीं है, बल्कि जो आपका HTML है वो एक लैंग्वेज है।
ठीक है। HTML एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेज डेवलप करते हैं, बनाते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन कितना होता है, यानी कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है। लिब्रियोफिस कैल्क में तो .ods होता है, .ods होता है। लिब्रियोफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, F1 होती है। हेल्प के लिए इस्तेमाल करते हैं F1, तो यहाँ पर F1 आपका सही जवाब हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था www पर वीडियो ग्राफिक्स फाइल इमेज डाल सकते हैं। www पर यानी कि इंटरनेट पर आप वीडियो ग्राफिक्स और फाइल इमेज डाल सकते हैं, तो बिल्कुल सही आप डाल सकते हैं, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, फुल फॉर्म ऑफ उमंग। आपको बताना है उमंग का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या होता है। उमंग का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही जवाब, यहाँ पर आपका सही जवाब है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये होता है उमंग का पूरा नाम। अगला पूछा है मीनिंग ऑफ एन इन उमंग। उमंग में एन का मीनिंग क्या होता है, तो उमंग में जो एन होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं न्यू एज आपका सही जवाब है। यानी कि अगर आपको उमंग ऐप का पूरा नाम पता है, जैसा कि आपने ऊपर देखा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो एन फॉर क्या हो जाएगा, न्यू एज आपका आंसर होगा। उमंग ऐप का क्या यूज है, उमंग ऐप का क्या यूज गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। यानी कि जो उमंग ऐप का यूज है वो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इन्होंने ट्रू फॉल्स में दिया है, तो आपको आंसर करना है कि ये सही है, क्या उमंग ऐप का यूज गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट यानी कि ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको क्या बताना है ईमेल का फुल फॉर्म, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ईमेल का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है VR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल रियलिटी, है ना। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। और अगला क्वेश्चन है ईमेल कितने पार्ट्स से मिलकर बना होता है, तो आपको बताना है ईमेल कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, एक यूजर नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है, और दोनों पार्ट को अलग करने का काम कौन करता है, @ का सिंबल करता है। क्वेश्चन देखिए, ईमेल का एग्जैक्ट फॉर्मेट कैसा होता है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट दिए गए हैं, ram@ उसके बाद .gmail.com, ram@123.com, राम, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ram@gmail.com, या फिर ऐसा कुछ था इन्होंने लिख दिया है। तो ये कुछ ऑप्शन है आपके सामने, इसमें कौन सा सही जवाब हो सकता है, आपके हिसाब से आपको जवाब करना है। कौन सा सही ईमेल का फॉर्मेट है, तो ram@, यहाँ पर आप देख सकते हैं ram@123.com, ये आपका एक सही फॉर्मेट है। देखिए यहाँ पर जो यूजर नेम होता है उसके बाद में एक @ का सिंबल होता है, और इसके बाद में या इससे पहले कोई डॉट नहीं होना चाहिए। इस सिंबल से पहले या बाद में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। जैसे आप देखोगे यहाँ पे @ के बाद में एक डॉट लगा है, फिर जीमेल लिखा गया है, तो ये आपका गलत है। और यहाँ पर 2 @ का सिंबल है, तो ये भी आपका गलत है। तो ये सही फॉर्मेट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या इंडियन करेंसी में सिर्फ 10, 20, 50, 100 और 500 के पेपर करेंसी इश्यू होते हैं। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है, क्या इंडियन करेंसी में 10 रुपये का नोट, 20, 50, 100, 500 का ही पेपर करेंसी इश्यू होता है, तो क्या है ये फॉल्स है ना। ये फॉल्स है, क्योंकि आपको पता है 2000 रुपये का भी करेंसी होता है जो कि पेपर करेंसी में आता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शॉर्ट की टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ठीक है। आज ये आपकी सुपर फास्ट क्लास होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा नहीं रखे गए हैं, तो कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन इस क्लास में आपको पढ़ने को मिलेंगे। शॉर्टकट की टू इंसर्ट इन न्यू स्लाइड, एक नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, यहाँ पर हो जाएगा कंट्रोल M प्रेस करते हैं तो आपको एक नई स्लाइड मिल जाती है। शॉर्टकट की फॉर पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, सिंपल है, कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल V से आप पेस्ट कर सकते हैं। अगला है शॉर्टकट की टू इंक्रीज कॉलम विद इन लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क में अगर कॉलम की आपको विद इंक्रीज करनी है, चौड़ाई बढ़ानी है, तो क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे। कॉलम है, इसकी चौड़ाई को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अल्ट के साथ में आपको राइट एरो प्रेस करना है। यहाँ पर अल्ट के साथ में राइट एरो आपको प्रेस करना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ई वॉलेट। ई वॉलेट क्या है या इसका पूरा नाम आपको बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो जाएगा इसका पूरा नाम।
अगला क्वेश्चन है भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए आंसर करिए, भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, और अगला पूछा है शॉर्टकट की ऑफ हेल्प। अभी आपको बताया था हेल्प की शॉर्टकट की क्या होती है, F1 होती है। सॉरी यहाँ पर S1 लिखा है, F1 होगा। ठीक है, F1 होगा आपका हेल्प की शॉर्टकट की। अगला क्वेश्चन है ई गवर्नेंस क्या मीनिंग है। ई गवर्नेंस का क्या मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब हो सकता है कि इनके ऑप्शन कुछ डिफरेंट हो। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन नहीं दिए, केवल क्वेश्चन हमारे पास है। तो अभी यहाँ पर ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने लिखा है लिब्रे ऑफिस से इन्होंने लिखा है लिब्रे ऑफिस से कई क्वेश्चन थे। शॉर्टकट की भी पूछी गई थी, शॉर्टकट की ऑफ स्लाइड शो। और यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि स्लाइड शो की शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्लाइड शो के लिए F5 आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा F5 स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको करंट स्लाइड शो चलानी है, करंट स्लाइड शो जहाँ पर आप जिस स्लाइड में काम करते हैं वहीं से स्लाइड को स्टार्ट करना है तो शिफ्ट F5 आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ टू गो टू नेक्स्ट स्लाइड विद शॉर्टकट की। आप अगली स्लाइड में शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे जा सकते हैं, अगली स्लाइड में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगली स्लाइड में अगर आपको जाना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको प्रेस करनी पड़ेगी। एक तो आप पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं, पेज डाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो ये की हो गई आपकी। दूसरा आप N प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा आप स्पेस बार भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखो पेज डाउन से भी अगली स्लाइड में जा सकते हैं, N दबा देंगे तो भी चले जाएंगे और स्पेस बार दबा देंगे तो भी आप अगली स्लाइड में चले जाएंगे। अभी डिपेंड करेगा आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा लिब्रे ऑफिस में बाय डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कैसा होता है। बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है बताइए। तो लिब्रे ऑफिस में जो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन होता है, यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है, लिब्रे ऑफिस राइटर की बात की गई है या फिर कैल्क या इम्प्रेस की बात की गई है। बट अगर लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क की बात करें तो डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है ना। और अगर यही आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन आपका लैंडस्केप होता है, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मोबाइल लॉक के टाइप में कौन सा नहीं है, यानी कि जो मोबाइल लॉक करने के टाइप हैं उसमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिया है पैटर्न, पिन कोड, इनक्रिप्शन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो आप बताइए। 3 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा राइट आंसर होगा। मोबाइल लॉक के टाइप में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर इनक्रिप्शन सही नहीं है। देखिए इनक्रिप्शन एक तकनीक होती है, ठीक है, लेकिन पैटर्न और पिन कोड ये टाइप हैं आपके फ़ोन को लॉक करने का। आप पैटर्न डाल के भी लॉक कर सकते हैं, आप पिन कोड डाल के भी लॉक कर सकते हैं, और आप इसमें फिंगर अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फिंगरप्रिंट से भी इसका लॉक कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, फिलहाल जो ऑप्शन दिया है उसको समझना है अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्लाउड क्या है, आपको बताना है क्लाउड क्या है। तो क्लाउड किसे कहते हैं, इंटरनेट को ही क्लाउड बोलते हैं, इंटरनेट ही क्लाउड है, इसको समझना है। मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, फेसबुक है मोस्ट फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट। कौन सा ऑप्शन गलत है, किसी टेक्स्ट को कर सकते हैं, यानी कि इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। और क्वेश्चन ये है कि किसी टेक्स्ट को कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, साइड लाइन कर सकते हैं, अपर लाइन कर सकते हैं। तो बताइए कौन सा सही नहीं है। आप अपर लाइन भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका गलत है और सही हो जाएगा आप साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। यही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, किसी टेक्स्ट को आप कर सकते हैं, साइड लाइन नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, ऑप्शन यहां पे सही होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अलीबाबा के फाउंडर कौन है बताइए। अलीबाबा के फाउंडर आपको बताने हैं और ये क्वेश्चन कल भी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके फाउंडर हैं जैक मा। क्यूआर कोड के फाउंडर डेंसो वेब है। ठीक है, क्यूआर कोड किसने डेवलप किया, तो डेंसो वेब के द्वारा क्यूआर कोड बनाया गया। अगला क्वेश्चन है पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएमएसबीवाई का पूरा नाम आपको बताना है और सही जवाब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला है एम परिवहन किससे संबंधित है। एम परिवहन किससे संबंधित है, इसमें कौन सा राइट आंसर है, तो एम परिवहन जो आपका है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, परिवहन विभाग से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है यूटीआर किससे संबंधित है। आपको क्या बताना है, यूटीआर किससे संबंधित है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। और ये किससे संबंधित है, तो ये इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। और यहाँ पर भी डिपेंड करेगा कि आपके सामने कैसे ऑप्शन है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो इंटरनेट बैंकिंग हमने दिया है, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं, आप एनईएफटी करते हैं, आप आरटीजीएस करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है। ठीक है, एक संदर्भ संख्या जनरेट होती है जिसे यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर कहते हैं। इन फ्यूचर में अगर आपको किसी को बताना चाहते हैं कि हमने एक पेमेंट भेजा है और उस पेमेंट की आईडी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा पेमेंट किसको भेजा है, तो यूटीआर नंबर जनरेट होगा जिससे ही पता चलेगा कि आपने कब पेमेंट भेजा, किसको भेजा। ठीक है, तो एक यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है जो कि इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है। जब आप एनईएफटी या आरटीजीएस करते हैं तो आपको ये एक संदर्भ संख्या प्राप्त होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में बाय डिफॉल्ट प्रविष्ट डाटा रूलर फॉन्ट में होता है। यहाँ पे इन्होंने दिया है रूलर फॉन्ट में होता है, तो ये ट्रू फॉल्स में बताना है क्या होगा। तो ये फिलहाल अभी क्या है, फॉल्स है। देखो यहाँ पर आपको बता दें, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर किसी सेल में बाय डिफॉल्ट कोई भी डेटा प्रविष्ट करते हैं तो उसका जो फॉन्ट नेम होता है वो क्या होता है। लिब्रे ऑफिस अगर आप कैल्क की बात करेंगे, कैल्क या इम्प्रेस में लिबरेशन सेंस होता है। कैल्क या फिर इम्प्रेस में क्या होता है, लिबरेशन सेंस होता है, याद रखना है। ठीक है, लिबरेशन सेंस होता है किसमें, कैल्क और इम्प्रेस में। लेकिन राइटर में अलग होता है। राइटर की अगर बात करेंगे, राइटर में जब भी कुछ लिखते हैं तो डिफॉल्ट रूप से जो आपका फॉन्ट नेम होता है वो लिबरेशन तो यही रहेगा, आगे सेरिफ लग जाएगा, लिबरेशन सेरिफ होता है। तो लिबरेशन सेरिफ किसमें होता है, राइटर में होता है। लिबरेशन सेंस कैल्क और इम्प्रेस में होता है। ये फॉन्ट के नेम होते हैं, बाकी आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम आपको बताना है। तो अभी आपको बता ही दिया है हमने, यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स में पूछा था और यहाँ पे पूछा लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होता है। तो फॉन्ट नेम लिब्रे ऑफिस राइटर में लिबरेशन सेरिफ होता है, बाकी लिब्रे ऑफिस कैल्क और इम्प्रेस में लिबरेशन सेंस होता है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप हमारी वेबसाइट से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और आप सभी अपने क्वेश्चन जो भी आपको याद रहे हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं 9452299436। ठीक है, 99436 पर आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। तो CCCexamguru.com भी CCC एग्जाम के लिए एक बेस्ट वेबसाइट है और इस वेबसाइट पर भी आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।